कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश भर में पलायन का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, गुजरात हो या यूपी, हर जगह से मजदूर अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के लग जाने से महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बढ़ते आसार के बीच प्रवासी इन राज्यों को छोड़ने लगे हैं। और 4 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं अपने ठीक मेरे अगल बगल। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, ये तमाम तस्वीरें, 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और इन 6 तस्वीरों में इन अलग अलग इन 6 राज्यों में क्या हालात है कोरोना के चलते, सड़कों पर क्या स्थिति है और बाकी प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। दिल्ली की स्थिति देखिए, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जगह। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे की बात कर लेते हैं, जहां एक बार इतिहास फिर से जिंदा होकर सामने खड़ा है। हजारों की तादाद में मजदूर अपने सामान और परिवार के साथ इकट्ठा हो चुके हैं। दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान होते ही एक बार फिर पुराना मंजर याद आने लगा। देर रात दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर पलायन करने वालों की भारी भीड़ जुट गई। न 2 गज की दूरी और न मास्क का बंधन थी, तो बस घर पहुंचने की हड़बड़ी। अपने ही अतीत से घबराए मजदूर बोरिया बिस्तर समेटे कैब, बस और ट्रेन के इंतजार में खड़े देखे गए। हजारों की तादाद में मजदूर अपने सामान के साथ बॉर्डर पर इकट्ठे थे। यही हाल नजदीकी कौशाम्बी बस डिपो का भी दिखा। वहीं मजदूरों के पलायन पर सियासत भी होने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, लॉकडाउन बिना तैयारी के लगाया गया, इसका इस दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी असर हो रहा है। ने फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहां पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है। उधर जब इंडिया न्यूज ने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्यों इस जल्दबाजी में हैं, तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपना दुख बताया। आनंद विहार से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। कौशाम्बी बस डिपो से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूँ। आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाऊं, ये कौशाम्बी बस डिपो की तस्वीरें हैं। आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि भीड़ कितनी ज्यादा है। हालांकि कल के मुकाबले ये भीड़ काफी कम है, लेकिन बसों की संख्या भी उस लिहाज से बढ़ाई गई है जैसा कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दावा किया है। अन्य राज्यों से भी बसें जो हैं वो यहाँ पर बुलवाई गई हैं, लेकिन फुटओवर ब्रिज से जो संख्या है मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, वो कितनी है मैं आपको अपने दाईं तरफ दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, वही उसी तरह से लगेज लेकर आते हुए जो लोग हैं आपको यहां नजर आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो इंतजामात हैं वो यहां पर किए गए हैं। और ये फुटओवर ब्रिज वो है जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार बस अड्डे को कौशाम्बी से जोड़ता है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ क्योंकि इतनी ज्यादा है, उसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बस अड्डे पर तस्वीरें दिखाई थी, वैसी ही कमोवेश तस्वीरें यहाँ पर भी आपको नजर आएंगी। लगेज में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा सामान लेकर जो ये प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन पर मजबूर हैं। अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव में वो जा रहे हैं। और जिस तरह से वो लगेज ले जा रहे हैं उससे ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि अब वो लंबे समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसे कुछ प्रवासी मजदूर हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि वो परमानेंट जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने अभी फिलहाल रोजी रोटी का संकट है, तो जाहिर है 2020 जैसी तस्वीर इसे जरूर कहा जा सकता है। लेकिन कल के मुकाबले जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत राहत जरूर है, क्योंकि करीब 24 घंटे तक यहाँ से पलायन करने वाले
मजदूरों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। आप देखिए नीचे का ये नजारा, और थोड़ी दूरी पर वहां अगर मैं अपने लेफ्ट में दिखाने की कोशिश आपको करूं तो सामने रेलवे स्टेशन है, और ठीक इस तरफ अगर हम पंकज हमारे साथी जो हैं वो इधर पैन करें लेफ्ट में, तो ये सामने से लोग आ रहे हैं, इधर मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा है। तो ये तस्वीर आपके सामने कुल मिलाकर है, और ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती भी है कि किस तरह से जो भारी संख्या है 6 दिन के लॉकडाउन लगने के बाद राजधानी में, उसके बाद है, और न जाने कब तक अभी फिलहाल ये संख्या रहेगी। इस पर जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। यही हाल गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो का भी था। लोग अपने घर वापस लौटने के लिए परेशान दिखे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। इस समय में देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के ठीक सामने कौशाम्बी बस डिपो पर खड़ा हुआ हूं। ये यूपी का हिस्सा है, गाजियाबाद का हिस्सा है, और तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आज भी जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की, जो अपने अपने होम टाउन, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, वो संख्या आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। आप सामने देखिए वो फुटओवर ब्रिज है जो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार के बस अड्डे को गाजियाबाद से जोड़ता है। उस फुटओवर ब्रिज से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि दिल्ली से कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले ये तस्वीर थोड़ी राहत दे रही है, क्योंकि कल यहां पर लाखों की संख्या में मजदूर थे जिनको रात में जिला प्रशासन का दावा है कि बसों का इंतजाम करके उनके गंतव्यों, उनके होम टाउन, उनके गांव भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आशंका प्रवासी मजदूरों को सता रही है, ये डर सता रहा है कि कहीं कंप्लीट लॉकडाउन ना लग जाए। और आप देखिए, मैं यहाँ एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से अपना जो पूरा सामान है वो लगभग लेकर ये जो लोग हैं वो वापस अपने घरों तक जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनसे बात जरूर करेंगे। आप क्या ऐसे किसी में से हैं? हाँ, ऐसे ही। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? आनंद। कहाँ जा रहे हैं? घर। क्या मजबूरी जो है आपको वापस लेकर? लॉकडाउन भी लग सकता है, शादी भी है, इसके वजह से भगे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन, क्योंकि सरकार मना कर रही है, सिर्फ 6 दिन के लिए लगाया गया दिल्ली में? जी जी जी। तो फिर किस बात का डर? क्योंकि देखिए भीड़ में अगर आप जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी बढ़ेगी क्योंकि काम है, जाना पड़ रहा है। आप लोग निकलिए, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप भीड़ यहाँ पर लगाएं, क्योंकि भीड़ लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय। और तमाम लोग देखिए, आप जब देखेंगे तो वो ये सामान अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जो सामान है वो इस तरह का सामान लेकर जा रहे हैं, जिससे ये साफ है कि वो दिल्ली से परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्या सवाल ये है कि बीते साल जैसी तस्वीर ये दोबारा नजर आ रही है, तो इसका जवाब लगभग हाँ में नजर आता है, क्योंकि जो बसें हैं वो काफी ज्यादा भरी हुई हैं, कैपेसिटी के हिसाब से अधिक भर रही हैं, और जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ से सीधे शब्दों में कहें तो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि बीती रात एक तस्वीर जरूर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि पैदल भी कुछ मजदूर जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों तक भेजा। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। उधर दिल्ली के सराय काले खां बस टर्मिनल पर प्रवासियों की भारी भीड़ है। क्यों भाग रहे हैं प्रवासी, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को थामने के लिए दिल्ली सरकार ने 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। मैं अभी मौजूद हूँ सराय काले खां के पास जो बस टर्मिनल है वहाँ पर, और जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था, कई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं वो अब अपने घर की ओर जाने लगे हैं। मैं चाहूँगा मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये सभी लोग अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जिस तरीके से लॉकडाउन को बार बार बढ़ाया गया था और उनको पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ा था, वो नहीं चाहते कि इस बार भी उनको इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े। ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, ये दिल्ली के अंदर काम करते थे और अब क्योंकि लॉकडाउन लग गया है इसीलिए ये लोग वापस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, अपना नाम बताइएगा। झांसी। अच्छा, वापस जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से? हाँ। आपके साथ आपका परिवार भी जा रहा है, आप अकेले जा रहे हैं? अकेले हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? झांसी। आप भी झांसी जा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ जी सर। ये तमाम लोग दिल्ली के अंदर जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, अब इनके पास क्योंकि काम नहीं है, 6 दिनों का लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर, इस वजह से ये लोग अब
अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। झांसी से बताया जा रहा है ये सारे के सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं बस का, जहां पर ये वापस अपने घर चले जाएंगे। दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 25,000 से ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में 28,000 से 30,000 केसेस भी सामने आ सकते हैं। तो साफ तौर पे आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो फिलहाल काबू से बाहर निकलती दिख रही है, हाथों से बाहर निकलती दिख रही है। और अब दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि अब लगता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से अब इस कोरोना को हराया जा सकता है। मैं दिल्ली से राहुल गौतम, मेरे विजय अजय कुमार के साथ इंडिया न्यूज के लिए। दिल्ली के हालात भयानक हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन है और न ही बेड। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी। कोरोना मरीज के परिजनों की चीख दिल हिला देने वाली है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक मरीज को बेड नहीं मिला और एम्बुलेंस में उसकी हालत खराब होती गई। मरीज का परिवार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद कहां से मिले? पेशेंट आया था ऑक्सीजन में, सीपीआर देकर डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में एम्बुलेंस के आने का सिलसिला तो जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहा और दिल्ली के सभी अस्पतालों में कमोबेश यही हालत है। आरएमएल के इमरजेंसी के सामने एम्बुलेंस में मरीज को बचाने की पूरी कोशिश की गई। मरीज वेंटिलेटर पर था और उसे बचाने के लिए डॉक्टर ने वहीं सभी प्रयास किए। डॉक्टर साहब प्लीज ट्राई करो। कुछ तो कर सकते थे ना। अरे यार, ऐसा लगा कि डॉक्टर की कोशिश रंग ला रही है, लेकिन मरीज ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में मरीज ने आखिरी सांसें ली। दिल्ली जैसे शहर में मेडिकल व्यवस्था जैसे चरमरा गई है। दिल्ली ही नहीं, पास के गाजियाबाद में भी दर्दनाक तस्वीर सामने आई। एक कोरोना मरीज को लेकर उसका बेटा अस्पताल की तलाश में घूमता रहा, लेकिन कहीं बेड नहीं मिला और बाइक पर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। शर्मनाक बात तो ये रही कि उनके पिता का शव 2 घंटे तक सड़क पर यूं ही पड़ा रहा। बाद में किसी तरह शव हटाने का इंतजाम हुआ। कि दिल्ली के एक निवासी थे जो अपने फादर को दोपहर से दिल्ली के अस्पतालों में लेके घूम रहे थे। उनका ऑक्सीजन लेवल कम था। 14 तारीख से उनको तेज बुखार था, लेकिन दिल्ली में उनको इलाज नहीं मिला। वो उसको बाइक पे बैठा के गाजियाबाद में लेके आए। यहाँ भी किसी अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल सारे बेड से फुल हैं, जगह नहीं है, तो वो किसी और अस्पताल में लेके जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक से एक बैठे बैठे गिर गए। पता लगा कि उनकी जो है डेथ हो गई। 1 घंटे तक बॉडी पड़ी रही, कोई आया नहीं। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के उनको दिल्ली भेज दिया है। क्योंकि दिल्ली का निवासी एक बाइक पे घूम रहा है, अपने को जो बचाने के लिए उसका बेटा घूम रहा है, उसके बाप उसके सामने मर जाए, कितनी दुखद घटना है। उधर महाराष्ट्र में जारी कर्फ्यू के बावजूद कोरोना बेकाबू है। पिछले 24 घंटों के दौरान यहां 62,000 से ज्यादा नए मामले आए और इस दौरान 519 लोगों की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की हाई स्पीड को लेकर सरकार अलर्ट है और इस बीच सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके मुताबिक किराना, फल सब्जियों की दुकानें, डेयरी, बेकरी, खाने पीने की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। वहीं रेस्तरां और ई-कॉमर्स के जरिए होम डिलीवरी की परमिशन रात 8 बजे तक होगी। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ तो कोरोना बेकाबू, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की उद्धव सरकार तमाम प्रयास करते हुए, तमाम कोशिश करते हुए कि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। और मुंबई में नई गाइडलाइंस के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। महाराष्ट्र में आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। जो भी सब्जी की दुकानें हैं,
फ्रूट की दुकानें हैं, किराने की दुकानें, वो सिर्फ 11 बजे तक ही सुबह में खुली रहेगी। इसके बाद में ये सारी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके की भीड़ मार्केट में देखने को मिलती थी, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है, जिसमें जो दुकानें हैं वो अब 11 बजे तक ही खुली रहेगी, जिसमें किराने की दुकान को भी 11 बजे बंद करने का आदेश जो है महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया है। सिर्फ केमिस्ट की दुकानें हैं वो ही खुली रहेगी। इसके अलावा बाकी सारी दुकानें सुबह 11 बजे तक बंद हो जाएगी। सिर्फ 4 घंटे के लिए ही उनको खुली रखने की इजाजत जो है महाराष्ट्र सरकार ने दी है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में आज से तो आपने देखा देश भर में क्या हालत है, क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन करना पड़ा और उनके संबोधन में एक खास बात जरूर थी, तमाम दूसरी बातों के साथ साथ वो ये कि हमको अभी भी कोरोना की उन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। देश एक बार फिर से कोरोना मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य भरे दौर में प्रवेश जरूर करेगा। हमारी खास पेशकश, चलिए वहां खबर जाम में फिलहाल इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का।